कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो न करे भव सागरे नर समाज ऐसे पाए शो करते निंदक मंद मत आत्मा नगत जाए। मतलब इस मनुष्य शरीर को पाकर के यदि अपन ने आत्म कल्याण का उपाय नहीं ढूंढा तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हम कैसे में कृतज्ञ हैं, हम करते हैं। यानी कृतज्ञ का मतलब होता है हम परमात्मा के ऋणी हैं। आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें। क्या हम परमात्मा के ऋणी हैं और नहीं किया तो हम निंदा करने योग्य हैं और मूर्ख हैं और आत्महत्यारे हैं। तो ये अपने को आत्महत्या से बचना चाहिए। यदि अपन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया इस मनुष्य शरीर को पाकर के तो अपन आत्महत्यारे हो जाएंगे। हमारे संत जी चौपाई पढ़ रहे थे कि नर समान ने कवने देही जीव चराचर जाच देही। ये बात सही है कि अपन को ये मानव शरीर मिला है। ये मानव शरीर के अलावा अन्य किसी की देह भी ऐसी नहीं है जो अपन परमात्मा को प्राप्त कर सके। केवल यही देह ऐसी है जो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास ने ऐसा कई जगह लिखा है, अच्छा लिखा है और भी काफी ग्रंथों में लिखा गया है। जैसे कहा है कि बड़े भाग मानस संतावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हमको ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इसके लिए देवता लोग याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कहीं अपन देवताओं की शरण में ना चले जाएं। यानी देवता लोग तो इसकी याचना कर रहे हैं और अपन उनकी याचना करने लगे तो जी अपना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यानी वो तो हमारी याचना कर रहे हैं, हम उनकी याचना कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी संत जी ने सुरेशन जी ने बढ़िया श्लोक पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। हम डिटेल बताएंगे, समय थोड़ा है कि परमात्मा को जानने का रास्ता बताएंगे आपको, लेकिन परमात्मा को रास्ता जानेंगे लेकिन उसके पीछे काफी विसंगतियां मतलब काफी व्यवधान है। अपन उन व्यवधानों में पड़ जाते हैं, इसलिए परमात्मा को लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे हमारे भागवत में लिखा है कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव पूजनम आत्मज्ञान के हे पाप सर्व कर्म निरर्थकम। क्या कह रहे हैं भागवत में भगवान कि नाना शास्त्रों का पठन पाठन, हम किसी चीज का पाठ करें वो मना कर रहे हैं तो फिर भी अपन कर रहे हैं। नाना शास्त्रों का पठन पाठन, नाना देवी देवताओं की पूजा करना, आत्मज्ञान के अलावा ये सब व्यर्थ है। हमारे भी संत जी आत्मज्ञान की व्याख्या कर रहे थे, उन्होंने काफी अच्छे ढंग से समझाया और वास्तव में हमारा लक्ष्य यही है, आत्मज्ञान का लक्ष्य है। लेकिन सवाल ये भी है कि इस आत्मज्ञान को जाना कैसे जाए, हम आत्मज्ञान पर कैसे पहुंचे, ये लक्ष्य क्या है। आत्मज्ञान कोई आज का थोड़ा ही है, जो कल्प की आग से चला रहा है, कोई अभी थोड़ी बना लिया। जब कल्प की आग में जब ये सृष्टि की रचना हुई थी, सबसे पहले इस आत्मज्ञान को किसने जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस आत्मज्ञान को जाना। मतलब अपने महापुरुष बताते हैं कि विश्व में जितने भी पैगंबर हुए हैं सभी पैगंबरों ने केवल आत्मज्ञान का ही बोध कराया। ये बात में भूल पड़ गई। तमाम जैसे अपने गीता में लिखा है, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान मैंने कल्प के आगे सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इच्छा को दिया, इच्छा अपने राज ऋषियों को दिया, वहां से अपराया लिप्त हो गया। तो ज्ञान तो ये कल्प के आग से चला रहा है, कोई आज का थोड़ी है, लेकिन ये लुप्त होता जा रहा है। तो लुप्त क्यों होता जा रहा है, अपन उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते। ये ज्ञान के माध्यम से अपन काफी अच्छे उदाहरण दिए लोगों ने, पर ये ज्ञान एक ऐसा माध्यम नहीं है कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा सके। अपन को वास्तव में ये जानना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम उस लक्ष्य पर कैसे पहुंचे। लक्ष्य आत्मज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान को जाना कैसे जाए, इसके लिए ऐसे अपने भागवत में रामायण में कई जगह में ऐसे दृष्टांत दिए गए हैं। हम आपको समय का मैं थोड़ा सा छोटा सा दृष्टांत देते हैं। जैसे अपने भागवत में लिखा है कि माता देवभूति का आपने सुना, माता देवभूति और माता देवभूति
उनके पुत्र जो कपिल मुनि थे, छोटे थे, थोड़ा सा उदाहरण देते, संक्षेप में देंगे, इस उदाहरण से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो माता देवहूति क्या करती थी कि वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर के पूजा करती थी, भौतिक पूजा, शुद्ध भौतिक पूजा, मंदिर में जाना, माला फेरना और फूल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, ये सारी चीजें थी इनकी माता देवहूति की। भागवत में ऐसा दृष्टांत दिया गया है, ये भागवत में हम दृष्टांत आपको बता रहे हैं, इस दृष्टांत से आपको थोड़ा समझ में आएगा। जब ये माता देवहूति प्रतिदिन मंदिर में जाती थी, उनके पुत्र कपिल मुनि 5 साल के थे, तो वो जन्मजात ज्ञानी थे कपिल मुनि। कपिल मुनि ने विचार किया कि मेरी माँ ये प्रतिदिन कहाँ जाती है, मंदिर में जाती है, ये मंदिर में हाँ पता नहीं क्या करती क्या जाती। तो उन्होंने पूछ लिया कि हे माँ, आप यहाँ उधर क्यों चली जाती हो, वहाँ थाली सजा करके फूल माला लेकर के और प्रसाद वहाँ आप चली जाती हो मंदिर। तो उनकी माता देवहूति ने कहा कि हे पुत्र, मैं अपने ईश्वर के मंदिर में जाती हूँ और ईश्वर की पूजा करती हूँ, ईश्वर का भजन करती हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, पानी आने पिला दो, थोड़ा डिस्टर्ब मत करना। तो ये जो है ना, तो माता देवहूति ने कहा भाई मैं अपने ईश्वर के मंदिर में जाती हूँ और ईश्वर की पूजा करती हूँ। तो कपिल मुनि ने कहा कि हे माते, मत जाओ। कपिल मुनि ने कहा कि भाई तुम्हें वहाँ ईश्वर कहाँ मिल गया, ये मंदिर तो लिया हम हजारों बनवा दें, वहाँ तो पत्थर की मूर्ति होगी और मंदिर ईंट गारे का बना हुआ या और किसी का बना हुआ, ऐसे हम हजारों मंदिर बनवा दें। ये मंदिर क्या परमात्मा का है, या परमात्मा का मंदिर अपन बना सकते हैं? अपन भी विचार करें, अपन में भी जगह जगह मंदिर होंगे, क्या अपन ईश्वर को मंदिर को बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते, बना नहीं सकते। ईश्वर का मंदिर ये है, ईश्वर ने ये मंदिर बनाया है, इस मंदिर से अपन परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम उसी लक्ष्य को ले जा रहे हैं जहाँ आपको परमात्मा का लक्ष्य मिला, यानी परमात्मा की प्राप्ति हो। तो जब कपिल मुनि बोले कि तुम प्रतिदिन कहाँ जा रही थी, तो उन्होंने समझाया कि हे माते, ये मंदिर ये ईश्वर नहीं है, ये तो ईंट गारे का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, क्या इसमें ईश्वर हो सकता है? क्या ईश्वर बना सकता है इस मंदिर को? तो उन्होंने कहा अरे बेटा तू 5 वर्ष का है, तू क्या जाना ईश्वर क्या होता है, मैं तो जन्मजात पूजा करते आ रहे हैं। ये पूजा तो निरर्थक है, जैसे अरे अपन ने श्लोक पढ़ा था कि ये देवताओं की पूजा करना निरर्थक है। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, शिव माया जानो भाई। काम बड़ा है, मतलब अपनी शॉर्ट में बता रहे हैं। तो तुलसीदास ने क्या कहा, भगवान राम लक्ष्मण को उपदेश दे रहे हैं कि जो तुम इन आंखों से देख रहे हो, जहाँ तक भी तुम्हारा मन जा रहा है, ये सब माया है, यहाँ तक ईश्वर की पहुँच नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। कपिल मुनि अपनी माँ को बार बार समझा रहे हैं कि इन आंखों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। तो ध्यान दे रहे हैं कि परमात्मा को तो जाना जाता है, परमात्मा आत्मा से प्राप्त होता है, परमात्मा 4 चरणों से प्राप्त होता है। पर उनकी माता जो देवहूति थी, उनको ये पुत्र का भाव लगा हुआ था कि मेरा पुत्र अभी जानता नहीं है, ये हम तो जन्म से करते आ रहे हैं। तो कपिल मुनि ने कहा हे माते, यदि तुम इनकी पूजा करना नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई तुम बेशक मुझे छोड़ दो, पर अपने इस पूजा को नहीं त्याग, इसका त्याग हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई तुम त्याग नहीं कर सकती हो तो हम तुम्हारा त्याग कर देंगे। तो जब ऐसी काफी बात बढ़ गई तो कपिल मुनि ने कहा कि भाई कि माँ मेरी नहीं बंद करेंगे ये पूजा। तो कपिल मुनि ने उनका त्याग कर दिया, अपनी माँ का त्याग कर दिया। देखो कितनी बड़ी बात, यानी पुत्र ने अपनी माँ का त्याग कर दिया अपने काय के लिए कि ये मेरी माँ अधोगत में जा रही है। अधोगत मानी 84 में चली जाएगी, पत्थर की पूजा करेगी तो पत्थर बन जाएगी। अंतमति गति, अंत में जैसी अपनी मति बनेगी वैसी ही गति मिलेगी। तो इसलिए ईश्वर को जानना, ईश्वर को जानोगे तो अपनी अच्छी गति होगी, मतलब शुभ गति होगी। शबरी की सुगत दीन रघुनाथ और नाम धारे अमित फल हुआ। भगवान ने सारे सेवकों को ये शुभ गति दी थी, इसलिए उन्हें शुभ गति मिली। तो कपिल मुनि क्या करते हैं, कपिल मुनि ने कहा कि भैया तुम नहीं पूजा को छोड़ सकती, मैं तुम्हारा प्रत्याग करता हूँ। तो कपिल मुनि ने अपनी माँ का प्रत्याग कर दिया और उन्होंने जो कहा कि मैं तुम्हारे प्रत्याग नहीं, तुम्हारे नगर का भी प्रत्याग कर देता हूँ। तो नगर छोड़कर चले गए कपिल मुनि और ज्यादा चले जाते हैं बाहर। अब कपिल मुनि विचार करते हैं कि भाई मेरी अपनी माँ को अधोगत से कैसे बचाया जाए।
उनको भी जरूरत है, आप सभी को जरूरत है। यदि कहीं अपने माता पिता या अपने पूर्वज कहीं गलत रास्ते पर जाते हैं तो उनको अपनी ड्यूटी है, पुत्र की ये ड्यूटी बनती है कि अपनी माता पिता को सदगति लाएं, यानी मोक्ष का रास्ता बताएं। तो वो कबूल मुनि बाहर चले जाते तो उन्होंने उपाय ढूंढा, उन्होंने कहा भाई कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो काफी समय व्यतीत हो गया, तो माँ तो अपने वो पूजा कर ही रही थी, उन्होंने निरंतर पूजा कर। काफी तो उन्होंने थोड़ा सा शोक व्यक्त किया कि भाई मेरा पुत्र तो चला गया, अब तो पूजा बराबर करती रही, तो शोक भी व्यक्त किया। तो कपूर ने विचार किया, जब काफी समय व्यतीत हो गया तो उन्होंने कहा कुछ उपाय किया जाए। तो उन्होंने एक उपाय ढूंढा, उन्होंने कहा चलो अपन भेष बना करके चलते हैं। कपिल मुनि ने अपना भेष बदला, पूरा भेष बदल लिया, वस्त्र रंगीन पहन लिया, जैसे भगवा कलर पहन लिए और सफेद दाढ़ी रखा ली, सिर के बड़े बड़े बाल बना लिए, फर्जी बना लिए और एक छोटा सा मतलब गंदा बैग ले लिया छोटा सा, और काफी उन्होंने वैसा भेष बना लिया कि मानो भी कोई 100 वर्ष का संत हो, ऐसा भेष बना करके वो धीरे धीरे चले अपने उसी नगर में आ जाते हैं, अपने खुद के नगर में। और नगर में आकर के आत्मज्ञान का बोध कराएं, आत्मज्ञान की बात करने लगते हैं। उन्होंने कहा भैया आत्मज्ञान जानो, आत्मज्ञान जाने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, वरना तुम सब लोग नरक में जाओगे। इसलिए हम ईश्वर को जनाते हैं, हमें ये हमारा काम ही है, हमारे गुरु जी ने हमको कहा है ईश्वर को जनाओ, इसलिए हम ईश्वर का बोध कराते हैं, आप लोग ईश्वर को जानो। ऐसा मतलब आत्मज्ञान का बोध सत्संग कर रहे हैं, तो सभी लोग बड़े प्यार से सुन रहे हैं। उन्होंने भाई एक 100 साल का संत है, ये ईश्वर को जनाने की बात कर रहा है, चलो अपन सभी लोग जाने। तो ऐसे सभी लोग मतलब उन पर काफी प्रभावित हो गए वो संत जी पर। तो धीरे धीरे बात जो है ना उनकी माँ पर भी पहुंची हुई। अपने नगर में तो एक बड़े संत आए हैं और जो 100 साल के संत हैं, जो ईश्वर की बात कर रहे हैं, ईश्वर को जनाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तो उनकी माँ ने कहा भैया मेरा पुत्र तो चला ही गया, चलो ईश्वर को भी जान लें। तो उन्होंने अपने जो है ना सिपाहियों को भेजा और कहा कि भाई संत जी को मेरे यहाँ ले आओ। तो सिपाही वहाँ गए, वहाँ सत्संग कर रहे थे। अपने संत जी कपिल मुनि अपना सत्संग यही बात कर रहे थे कि ईश्वर को जाना, ईश्वर को यही अपना मानव जन्म इसलिए मिला है। तो ये काफी जब सत्संग चल रहा था, जब सत्संग समाप्त हो गया तो उन्होंने कहा कि हे मुनि, मेरी माँ ने आपको बुलाया है, वो आपका कुछ सत्संग सुनना चाहती हैं। तो संत जी बहुत गुस्सा हो पड़े, अरे मैं कोई घर पर थोड़े जाऊंगा, अरे उनको जरूरत है तो यहाँ हर घर नहीं जाते, मैं एक जगह रहता हूँ, एक जगह सत्संग करता हूँ। अरे उन्होंने कहा ये संत जी तो बहुत गुस्सा है। तो जैसे उन्होंने जैसे वहाँ उन्हें खबर कर दी, उन्होंने कहा संत जी तो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा नहीं मैं किसी के नहीं जाता हूँ, इच्छा हो तो मेरे यहाँ। तो उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, संत जी के ऐसे विचार होंगे, नहीं मतलब बताना चाहते होंगे। तो माता जी जब ने अपना रथ सजवाया, वो जमींदार ने थी बड़े घर के, रथ सजाया, अपने सिपाहियों को बुलाया और चल दिए। जब उठकर माता जी चल दी तो वही पहुँचती हैं। तो संत जी जो है ना एक प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन ने सुना, वो ईश्वर की बात कर ही रहे थे। तो जब सारा प्रवचन समाप्त हुआ तो उनकी माँ कहती है कि हे संत जी आप ईश्वर की जनाने की बात कर रहे हो, ईश्वर की अपना लक्ष्य ही ईश्वर को जानने का है, ईश्वर को जानना का यही लक्ष्य है, इसलिए ये मानव जन्म मिला है। परमात्मा ने अपन को मनुष्य जन्म इसलिए दिया है कि अपन परमात्मा को जाने, और परमात्मा को नहीं जाने 84 में जाना पड़ेगा, या हमारे भी संत बता रहे थे। तो ये वो क्या नाम उनकी माँ ने सुना। तो जब सत्संग समाप्त हो गया तो उन्होंने कहा कि संत जी आप जो ईश्वर की बात कर रहे हैं, ईश्वर को जनाने की बात कर रहे हैं, क्या मुझे आप ईश्वर से जना सकते हो? क्योंकि अवश्य जना सकता हूँ, मेरा तो ये काम ही जनाने का, जरूर जना दूंगा। उन्होंने कि मुझे जना, नहीं ऐसे थोड़ी जनाएंगे। तो भाई कैसे जनाओगे? मुझे तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं बना दूंगी गुरु, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो ईश्वर जानना है। उन्होंने की थाली ले आओ, तुमने थाली और प्रसाद वगैरह सारा सामान मंगाया। तो उन्होंने ये 4 बुद्धि का ज्ञान दिया। अपना लक्ष्य देखो, आत्मज्ञान किससे प्राप्त होता है? 4 बुद्धियों से। ये कल्प के याद से चला रहा है, आज थोड़ी। जैसे हमने भी कहा था कि विश्व में जितने भी पैगंबर हुए हैं, सभी पैगंबरों ने यही 4 बुद्धि का ज्ञान दिया है। सबसे पहले कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश। 4 बुद्धि में कौन कौन सी है थोड़ा सा डिटेल बताएंगे आपको। शायोग मुक्ति, शामी मुक्ति, सारू मुक्ति, शालू मुक्ति।
ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। इन 4 प्रकार की मुक्तियों से अपन परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई साधन है ही नहीं। दूसरा कोई साधन नहीं है। ये 4 मुक्तियों से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। 4 मुक्तियों के बगैर परमात्मा को अपन जान ही नहीं सकते। अभी हमारे संगठन चर्चा कर रहे थे तो देखो परमात्मा एक है और रास्ता भी एक ही है। ये बात सही है। ये परमात्मा जैसे तुलसीदास ने कहा है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी शत चेतन घन अनुराशी। परमात्मा एक है, वो व्यापक है, वो सत्य है, वो चैतन्य है, वही आनंद देने वाला है। तो परमात्मा एक है और रास्ता भी एक ही है। अब अपन अनेक रास्ता को चलना चाहें तो ये गलत रास्ता है। बहुत से लोग विचार कर लेते हैं कि भाई चलो बम्बई जाना है, चलो यहाँ से ले लो, इटावा से या आगरा से या उधर से पहुँचना तो बम्बई है। गलत बिल्कुल बात। ये बिल्कुल गलत उदाहरण देते हैं। परमात्मा एक है, एक ही उसका रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं। ताले में एक चाबी है, एक चाबी से ही ताला खुल सकता है, दूसरी चाबी से आप ताला नहीं खोल सकते। इसलिए परमात्मा की चाबी गुरु के पास रहती है। गुरु केवल 4 मुक्तियों से आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। तो वो 4 मुक्ति हमने आपको बताई। इस 4 मुक्ति का उन्होंने ज्ञान दिया। कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को 4 मुक्ति। पहली मुक्ति शायो मुक्ति। शायो मुक्ति से मालूम क्या होता है? शायो मुक्ति वह मुक्ति होती है जिसके द्वारा वो अमृत पान मिलता है, जिससे अपन बरसों बगैर भोजन पानी के रह सकते हैं। अपने शिवपुराण लिखा, आप लोगों ने पढ़ा होगा शिवपुराण, कि मृत्यु में विजय पाने का इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। ये शायो मुक्ति। शायो मुक्ति तुलसीदास ने भी लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं कि तासों लगे न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तेज प्रकाशा। कि भगवान राम के जो गुरु विश्वामित्र थे उन्होंने यही विधान दिया था। उन्होंने कहा था कभी आप जंगलों में पड़ जाएं अकेले, कहीं आपको भोजन और पानी नहीं मिले तो आप अपने शरीर की सुरक्षा कैसे रखोगे? तो उन्होंने यही विधान दिया था, शायो मुक्ति का विधान दिया था। देखो शायो मुक्ति वह मुक्ति है जिससे आप बगैर भोजन को अपने शरीर को पूर्णतः सुरक्षित रख सकते हो। ये शायो मुक्ति। अब बड़ा आश्चर्य लगता है, बहुत से लोगों को ये आश्चर्य लग रहा होगा कि बगैर भोजन पानी के कैसे रहा जा सकता है? बिल्कुल गारंटी से रहा जा सकता है। अपने गुरु दत्ता महाराज थे, इन्होंने 1 वर्ष, वैसे तो 3 वर्ष तपस्या की थी, 1 वर्ष बगैर भोजन पानी के एक आसन पर बैठे रहे थे और उन्होंने एक पानी की बूंद भी नहीं ली थी। और इनके आपने नंगली महाराज के बारे में भी सुना होगा, इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी। जो आगरा में अभी भी स्थान है, हम लोग देख के आए, आप लोग बहुत से सारे देख के आए होंगे, उनका स्थान आज भी बना हुआ है। तो वो शायो मुक्ति है। शायो मुक्ति उनको जानना चाहिए अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए शायो मुक्ति रहती है। और अपनी अकाल मौत कभी नहीं होती। यदि आपने कभी शायो मुक्ति को सिद्ध कर लिया तो अकाल मौत नहीं हो सकती। ये भूत प्रेत तो इसकी कोई गिनती नहीं है, ये तो आपके पास भटक ही नहीं सकते। यदि आपने शायो मुक्ति को जान लिया, उससे उसका प्रैक्टिकल कर लिया। विषय प्रैक्टिकल का है, मतलब अभी आप प्रैक्टिकल करें। कोई भी चीज है, कोई भी चीज आपको बाजार की वस्तु या पानी या कुछ भी या मीठा आपको दें, तो जब तक आप खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तब तक उसका आप स्वाद कैसे कर सकते हो? कड़वा है और मीठा है, आप जब तक उस पियोगे तभी उसका परिणाम आप बता सकते हो। तो इसलिए जो है ना, ये प्रैक्टिकल का विषय है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये शायो मुक्ति है। इस शायो मुक्ति कोई सिद्ध किया था रावण ने, ये शायो मुक्ति कोई सिद्ध किया था भीष्म पितामह ने। आपने महाभारत में देखा होगा, वो पितामह कह रहे थे कि भाई हम अपना शरीर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा हम अपना नहीं शरीर छोड़ेंगे। उन्होंने कहा इस हस्तनापुर को चंगोर से जब तक हम सुरक्षित नहीं देख लेते तब तक अपना शरीर नहीं छोड़ देंगे। तो वो शायो मुक्ति में ऐसी ताकत है। शायो मुक्ति वो अपन सिद्ध कर लेंगे तो अपन अपनी इच्छा मृत्यु वाले हो जाएंगे। भाई आप लोग कहते हो भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं, अपन भी अकेले भीष्म पितामह नहीं सिद्ध कर सकते, आप भी कर सकते हो, हम भी सब लोग कर सकते हैं। अपने पास है तो वो विधान है, बशर्ते आपको जानने की जरूरत है। यदि जान लेंगे तो आप भी अपनी इच्छा मृत्यु वाले हो जाएंगे। ऐसे ही रावण ने सिद्ध किया था, मतलब रावण क्या रहता है, हम भी नहीं मरेंगे, किसी के मारे नहीं मरेंगे। तो वो जो है ना,
उसने ही शायद को सिद्ध किया था, नाभि कुंड सुधा के नाम दिए थे रावण पुष्पा के, है नाभि कुंड। नाभि सभी के अपन जितने भी मानव हैं सभी के नाभि है, सभी के अमृत हो गए। बसंते अपनी नाभि सूखी पड़ी है, बसंते उस विधान को जानना होगा तो अपन उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ये शायद और शामी मुक्ति, शामी मुक्ति के द्वारा परमात्मा का अविनाशी नाम, परमात्मा का अविनाशी यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका आदि है अंत है, वो निरंतर है, कलिप के आदि का है, वो अभिगम। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि नाम रूप दुई उपाधि अकथ अनादि शामिल शादी। देखो ये सोचने की जरूरत है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, इसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है कि नाम रूप दुई उपाधि। वो परमात्मा की केवल दो उपाधियां हैं, एक परमात्मा रूप रूपी ईश्वर होता है, एक नाम रूपी ईश्वर। रूप रूपी ईश्वर गुरु होता है जो उस परमात्मा तक पहुंचाता है। वो परमात्मा का नाम अकथ है। अकथ लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं। अकथ का अर्थ होता है जिसका अपन कथन न कर सकें। फिर ये बात तभी तो हमने कहा कि ये बात करना या अन्य चीजें कुछ भी करना ये सब गलत है। परमात्मा के नाम को तो इस मुंह से कहा ही नहीं जा सकता, स्पष्ट कह रहे हैं अकथ अनादि। ये परमात्मा का ये नाम थोड़ी, अनादि आदिकाल से चला आ रहा है। जब सृष्टि की रचना हुई तभी से चल रहा है परमात्मा, कोई अभी का थोड़ी। अनादि सुशामी शादी, शादी करने से कुछ समझ में आ जाता है। अब इस समझ में थोड़ा सा ये विसंगति या विस्मय आपको हो जाता है। अभी तमाम संत लोग काफी चर्चा कर रहे थे भगवान राम के बारे में। अपन केवल क्या है कि राम या कृष्ण या प्रमुख महेश तक सीमित रह जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े, ये जो है ना ये तत्कालीन समय के सदगुरु थे। मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि ये है नहीं कह सकते, थे कह सकते हैं। सभी लोग अंग्रेजी पढ़े होंगे, थे माने पीता हुआ, मतलब ये अब नहीं है, आज नहीं है। अब अपन को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि भगवान राम ने कहा, थोड़ा सा टाइम तो लगना, थोड़ा समझाना तो पड़ेगा ही। जैसे गीता के 11वें अध्याय में 8वां श्लोक है, भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहा हे प्रभु हम आपकी ऐसी शक्ति को देखना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा तो अर्जुन ने क्या कहा, भगवान कृष्ण भाई आप लोग को ईश्वर को देखना है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, अपन को केवल ईश्वर को देखना है। तो भगवान क्या कृष्ण क्या बोले, आपके 11वें अध्याय में 8वां श्लोक आप पढ़ सकते हैं। न तो मां चक्षु दृष्ट मने चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुपस्य में योग में स्वरम। यानी भगवान कृष्ण का इन प्राकृतिक नेत्रों से मेरी ऐश्वर्य शक्ति को देखने में निसंदेह समर्थ नहीं हूँ, इसके लिए दिव्य अलौकिक चक्षु का ज्ञान देता हूँ। दिव्य अलौकिक चक्षु जिससे आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेंगे, परमात्मा का दर्शन कर सकेंगे। तो ये अब लोगों को दिव्य अलौकिक चक्षु का ज्ञान चाहिए। दिव्य माने छिपा हुआ, अलौकिक माने अंदर का, चक्षु माने नेत्र। आपके अंदर एक तीसरा नेत्र छिपा हुआ है, उसका हम तुम्हें ज्ञान देते हैं तो आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकोगे। तो हमें वो तीसरा नेत्र का ज्ञान चाहिए, थर्ड आई बोलते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब के पास ये चार मुक्ति का ज्ञान था, ईचरी भूचरी चाचरी अगोचरी, चार मुक्ति जो मैंने बताई। ये चार मुक्ति सभी पैगंबरों के पास ये चार मुक्ति हैं। चार मुक्ति के अलावा और कोई साधन नहीं है। जैसे आपने सुना होगा महावीर स्वामी, जैन पंथ है, जैन पंथ में महावीर स्वामी या महावीर स्वामी जो इनके गुरु थे, जिन्होंने इनकी स्थापना, उन्होंने भी ये चार चीजें दी हैं, लेकिन भाषाएं बदल दी हैं। जैसे हमारे कबीर साहब ने बदली, कबीर साहब ने विचार यही कि ये तुम्हारे ये तुमने नाम दिए हमको ये अच्छे नहीं लगते, तो इन्हें कबीर साहब ने बदल। ऐसे ही उन्होंने महावीर स्वामी ने बदल दी, उनने नाम रख दिए उन्हें कि सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक नेत्र, उन्हें ये नाम बदल दिए। आपने ये पूरी और सुने तुरु साहब मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुसलमान से आते हैं। वो तुरु के बारे में भी आपने, तो तुरु सबसे छोटे थे, वो भाई यदि को गति मिली, लेकिन नहीं इनको मुझे गति क्यों नहीं दी गई, तो ठीक है हम इसका उल्टा विधान कर देंगे। तो उन्होंने उसका ठीक उल्टा विधान कर दिया। उन्होंने कही अगर ये बैठ के पूजा करेंगे
मतलब आपने देखा होगा उन लोगों का पूरा उल्टा विधान है, जबकि ठीक ये गई है। जैसे हमारे गौरिया जी बता रहे थे भाई आप पानी कह लो, वाटर कह लो, नीर कह लो, कुछ भी कह लो, चीज तो यही है। तो उन्होंने भी भाषा बदल ली, उन्होंने अपनी मुस्लिम भाषा में कह दिया, उन्होंने अलग नाम, चश्मे बसीरत, नूरे इलाही, चांदना, गहरी आवाज, ये चार मुक्ति हैं। चार मुक्ति को तुरुष आपने नाम दे दिए। अब एक गुरु और हुए पैगंबर, आपने सुना होगा यीशु महाराज, यीशु मसीह, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने भी ये चार मुक्ति दी है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में नाम दे दिए। उन्होंने कि गॉड इज सीक्रेट इज हेरी नेम, गॉड इज डिवाइन लाइट, थर्ड आई, बॉयज इज हेवन, चार ही की है। मतलब चाहे नीर का हो, चाहे पानी का हो, चाहे जल का हो, ऐसे ही उन्होंने कई जगह मतलब दूर दराज जो है ना अपने श्रीनगर में गए हुए थे, वहाँ उसको पानी को आहा बोलते हैं। ऐसी जगह जगह मतलब अपनी भाषा बदल देते हैं, लेकिन परमात्मा एक है, वहाँ भी परमात्मा माँ मानव एक है। उसी चार मुक्ति से ही परमात्मा को जाना जाता है, कोई भी साधन नहीं है। तो इस तरह से अपन को परमात्मा जानना चाहिए। परमात्मा का जो अपन नाम की चर्चा कर रहे थे, परमात्मा का नाम अकथ कहने में आता ही नहीं है। अकथ अनाम सुशामे शादी नाम के बारे में तुलसीदास को बालकांड में अच्छा लगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। जीवन मुक्त महामन देव हर गुण सुनाए निरंतर देव, वो लोग जीते जी मुक्त हैं जिन्होंने ईश्वर का निरंतर नाम सुना है। परमात्मा का नाम निरंतर है, परमात्मा के नाम में कभी अंतर पड़ता ही नहीं है। परमात्मा का नाम में अंतर नहीं पड़ेगा, निरंतर लगातार। निरंतर का मतलब लगातार। जैसे अपन बहुत से लोग कहते हैं या हरिओम कहो, कृष्ण कुछ भी कहो, ग्रीक रामायण में किसी भी मंत्र का जाप करो, कितना कर लोगे? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, एक दिन गाता नहीं कर सकते। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हर गुण सुनाए निरंतर देव, तो वो निरंतर नाम को समझना पड़ेगा। जब आप निरंतर उसके तब वो अपनी जो अभी हमारे संजन व्याख्या कर रहे थे परमात्मा का नाम यानी प्राणों का प्राण से मेल, प्राणों का अपान मेल कैसे होना चाहिए, ये गुरुजन बता रहे हैं। प्रैक्टिकल का विषय है। हम आपको केवल व्यवहारिक माने यानी आपको मौखिक व्यवहारिक बता रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं बता सकते। प्रैक्टिकल उसको बताया जाता है जो जानना चाहता है, जो जानना चाहता है उसी को बता। इससे मतलब जैसे अभी परमात्मा का क्या नाम, परमात्मा के नाम मुंह से कहीं नहीं जा सकता। जैसे अकथ है, यदि परमात्मा का नाम आपको बताना भी चाहे तो इस मुंह से दिए ही नहीं जा सकता। तो श्वास श्वास कभी साहब कहते हैं श्वास श्वास हर बजो बजा श्वास से को और ना जाने इस श्वास का अमर हो। परमात्मा का नाम श्वास के द्वारा है, तो वो परमात्मा के नाम को अपन को समझना चाहिए। जो परमात्मा का नाम अकथ है, जब अपन इस नाम को समझ लेते हैं तो तुलसीदास ने नाम बारे में कहना जबरदस्त लिखा है, कई जगह लिखा, एक जगह नहीं। तो मंत्र महामन विषय ब्याल के मैं कठिन कुंग भाल के, सब लोग पढ़ लेते हैं, रावण खूब पढ़ते जाते हैं, लेकिन वास्तव में इसका मतलब तो समझो भाई। तुलसीदास कह रहे हैं कि मंत्र महामन विषय ब्याल के मेट कठिन कुंग भाल के, ये कठिन से कठिन संकट इस महामंत्र से काटे जा सकते हैं। अब ये कौन सा महामंत्र है? क्या राम राम है, क्या हरिओम राधे कृष्ण है? ये नहीं। परमात्मा का नाम अकथ है। उस मंत्र को यदि समझेंगे तो वो मांग उसको समझेंगे तो अपने कट जाएंगे। ऐसा नहीं है, अपने भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में अनेक प्रकार के अंग ठहराए गए हैं, तू सब यज्ञों को त्याग कर, तू आत्मज्ञानी यज्ञ कर, मैं तुम्हारे कर्मों को जला करके ऐसे राख कर दूंगा जैसे अग्नि लकड़ी को राख कर देती है। तो वो आत्मज्ञानी यज्ञ को करना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा। बगैर चार मुक्ति के अपन उसको नहीं जान सकते। अब सारू मुक्ति भी आया, मतलब ये जो है ना चार मुक्ति कपिल माता देवभूति को बता रहे हैं। इसका अपन मतलब जो वो बता रहे हैं व्याख्या वो आप लोगों को सुना रहे हैं। इस तरह से उन्होंने बताया, तो ये थोड़ा वैसा नीरस्त है, पर इसके अलावा दूसरा कोई साधन भी तो नहीं है। इसके अलावा कोई साधन नहीं है। तो थोड़ा सा विचार करें आप लोग, समझें इस बात को। तो शारू मुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा के दर्शन होते हैं शारू मुक्ति के द्वारा। तो शारू मुक्ति को अपन को समझना चाहिए। ये परमात्मा जो होता है, परमात्मा ये शरीर कभी धारण नहीं करता। तुलसीदास ने इसके बारे में खूब लिखा है। रामायण में अपन खूब पढ़ते हैं, बराबर पढ़ते हैं। बिन पद चले शरय गाना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद सकल भोगी बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी।
तो तन में परस नैन में देखा कहीं घरान में बास अशेषा ऐसा अलौकिक करनी महिमा जाय नहीं बननी जी लिख पढ़ा लिखा लेकिन ये विचार किया क्या कि बिन पता चले परमात्मा के पैर नहीं लेकिन चलता है वो परमात्मा कहाँ है मिलेगा कैसे इसके पैर तो नहीं गिरने किताबों पे सुने भी काना लेकिन कान नहीं है लेकिन सुनता भी है कर बिन यानी हाथ नहीं है लेकिन करता बहुत ज्यादा है कर बिन करे भी नाना और नाना प्रकार के कार्य कर सकता है परमात्मा हो सकती है कुछ भी कर ले तन मैंने परस नैन में देखा उसके शरीर नहीं है लेकिन इस पर कर सकता है परमात्मा इस पर कर सकता है नैन में देखा उसके नेत्र नहीं है लेकिन देख सकता है कहीं ज्ञान में बास अशेषा उसके नाक का नहीं है लेकिन वो सब कुछ सुगंध ले सकता है परमात्मा तो उनका ऐसा अलौकिक करनी महिमा जाए नहीं मरनी परमात्मा की ऑटोमेटिक शक्ति है उस परमात्मा को जानना है वो परमात्मा बगैर सारी का उसका साक्षात्कार अपन नहीं कर सकते और अब हमको ये भी ध्यान देना होगा कि परमात्मा ये मानव देह धारण नहीं करता इसको भी तुलसीदास जी कह रहे हैं बाल कांड में लिखा है आप लोग पढ़ सकते हैं सदैव ने ये कहा है कि ब्रह्म जो व्यापक ब्रज अज अकल नहीं अभेद शोक देह दर होए नर जाय न जानत भेद परमात्मा कभी देह धारण नहीं करता परमात्मा कैसा है ब्रह्म जो व्यापक परमात्मा ब्रह्म है व्यापक है विरज सबसे अलग है अज अजन्मा है पर एक बात और भी आप लोगों को जानना चाहिए कि परमात्मा अज माने अजन्मा है परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता जब जन्म नहीं लेता तो शरीर भी नहीं छोड़ता जब जन्म ही नहीं तो शरीर का छोड़ेगा तो परमात्मा अज अकल का कोई शरीर नहीं है अभेद वो भेद रहे शोक देह होए न कभी वो देह धारण नहीं करता इसको भेद भी नहीं जानते जाय जानत भेद तो वो परमात्मा है उस परमात्मा को हमको जानना चाहिए उसी के लिए मानव देह मिली है इस तरह से जो है ना कपूर अपनी माता को 4 मूर्तियों के बारे में बताया शालोक की बताया शालोक मूर्ति की में नवधा प्रकार की ध्वनि सुनाई सुनने को मिलती है जो अपनी अलग अलग सिद्धि प्रदान करती हैं इस प्रकार से जब 4 मुक्तियों का ज्ञान माता देवहूति ने जान लिया तो उनने कभी जब उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया जब परमात्मा का साक्षात्कार किया तो माता देवहूति ने उनको साक्षात दंडवत किया तो कपिल मुनि ने कहा हे माते अब तू मेरे दंडवत मत कर उनकी क्यों कि मैं तेरा ही पुत्र हूँ मैं तेरा ही पुत्र हूँ मैंने तेरे कल्याण के लिए जो है ना ये सारे ढोंग रचे थे मैं काफी दिन बाहर रहा और उन्होंने सारी जटा बटा अलग रख दी उन्होंने कहा मैं कपिल मुनि तेरा पुत्र हूँ तो उनकी माता देवहूति ने क्या कहा विचार करने का अवसर उनकी माता देवहूति ने साक्षात दंडवत किया उन्होंने किया वो कुछ भी हो पुत्र हो कुछ भी अब तो तुम मेरा बात परमात्मा है मैं तो साक्षात दंडवत करूंगी तो माता देवहूति ने अपने पुत्र को साक्षात दंडवत किया तो इस तरह से अपनी माँ को कपिल मुनि ने ईश्वर को जनाया और बगैर 4 मूर्ति को अपन परमात्मा को नहीं जान सकते अगर थोड़ा सा टाइम हाँ तो एक थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं छोटा सा उदाहरण है इसको ले लेते हैं आपसे ये तो हम बता ही चुके हैं कि परमात्मा को बगैर 4 मुक्ति के नहीं जाना जा सकता इन 4 मुक्तियों को अपन को जानना होगा तब अपन परमात्मा को जान सकते हैं और इसी के लिए अपने को ये माता ये अपन को इस हमारा जन्म मिला है छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी तो लक्ष्मी जी ने कहा लक्ष्मी जी बोली कि आप अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में सदैव सोते रहते हो ऐसा क्या कारण है तो विष्णु भगवान ने कहा उन्होंने कि मैं हे सुमित में सोता नहीं हूँ मतलब लक्ष्मी जी कह रही कि मैं तुम्हारे पैर दबाती रहती हूँ और तुम सदैव सोते रहते हो तुम्हें यही पता नहीं तुम संसार के मालिक हो तुम्हें संसार के लिए कुछ करना है कि नहीं तुम तो यहाँ सोते रहते हो मैं पैर दबाती रहती हूँ तो विष्णु भगवान बोले कि हे सुमित में सोता नहीं हूँ
अपने अपित तत्व का अनुसरण करने वाली उस अंतर्दृष्टि के द्वारा उस महेश्वर तेज का साक्षात्कार करता हूँ, जिसका योगी जन किसे कहते हैं? हमारे समझी बता रहे थे। योग किसे कहते हैं? योग माने जैसे मतलब जैसे छोटे छोटे बालक ने योग करो यानी जोड़ करो, जोड़ दो और दो जोड़ो, दो को जोड़ोगे तो योग हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। योग माने आत्मा और आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। देखो ये भी अपन को जानना पड़ेगा कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग हैं। मतलब वो अपने शरीर में भी परमात्मा नहीं है, परमात्मा योग माया में छिपा हुआ है, उसका ही अंश आत्मा है। भाई आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, जोड़ तो इसी बात का है। ये आत्मा ही तो भटक गई है, हमारी आत्मा ही तो उस परमात्मा से भटक गई है। यदि हमारे अंदर परमात्मा और आत्मा दोनों होते फिर भटकना कहाँ? ये आत्मा ही भटक गई है, आत्मा ही 84 में जाएगी। यदि आपने ईश्वर को नहीं जाना तो 84 के लिए तैयार खड़ी है, जान जाओगे तो अपने को मुक्ति मिलेगी। अपने को तरने का पाठ ढूंढना है। अब तरने के बारे में भी थोड़ा सा मतलब आपको बता दें। तरना माने मतलब मोक्ष प्राप्त करना, यानी पुनः शरीर का मिलना। इसी को जैसे हमारे संत जी ने 2 एक चौपाइयाँ सुनाई थी कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा भाई ने परलोक समारा, यानी अपने साधन धाम लिए बैठे हैं, अपन साधन धाम लिए बैठे हैं। इस साधन धाम से मोक्ष के दरवाजे पे बैठे हैं। मोक्ष का दरवाजा, तो मोक्ष का दरवाजा आपको नहीं मिला 84 भाई अपने 3 रास्ते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग दशेनी। स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, अपवर्ग में जाओ। स्वर्ग का जाना बड़ा खतरनाक होता है। बहुत से लोग कहते हैं भाई स्वर्ग नरक से भी ज्यादा खराब है। अपवर्ग में जाना, अपर का रास्ता होना चाहिए। तो अपवर्ग अपन तभी जाएंगे जब परमात्मा को प्राप्त करें, तभी अपवर्ग में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो ये अपन साधन धाम लिए बैठे हैं, ये परमात्मा, इसी साधन धाम से अपन परमात्मा को जान सकते हैं। तो अपन को विष्णु भगवान की यही बात कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे श्रीमत में छूटा नहीं हूँ, अपने अपित तत्व का अनुसरण करने वाली, अपित तत्व का अनुसरण करने वाली उस अंतर्दृष्टि के द्वारा महेश तेज का साक्षात्कार करता हूँ, जिसका योगी जन अपनी कुशाग बुद्धि के द्वारा, कुशाग माने तेज बुद्धि, कुशाग बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में दर्शन करते हैं, जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का तत्व सार निश्चित करते हैं। मीमांसक माने इच्छा रखने वाले वेदों का तत्व सार निश्चित करते हैं। क्या तत्व निश्चित करते हैं? वह परमात्मा। उन्होंने कहा वह परमात्मा। अब यहाँ भी विचार करने का विषय, उन्होंने कहा वह परमात्मा माने दूसरा, हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। वह परमात्मा एक अजर अमर अखंड आनंद का पुंज निरीह द्वैत रहत है। सारे जगत का जीवन उसके अधीन है, उस परमात्मा का अधीन है। मैं उसी का अनुभव करता रहता हूँ। इसलिए हे देवी तुम्हें नींद लेते सा प्रतीत हो रहा हूँ। भगवान का मैं उसका साक्षात्कार करता हूँ। तो जब लक्ष्मी जी ने उनकी बात सुनी कि हे प्रभु, मैं तो आपको ही सर्वसमर्थ ईश्वर जानती थी, लेकिन आपकी बातों से मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इससे तो ये पता लगता है हम आपको ईश्वर जान रहे थे, आपके अलावा कोई दूसरा ईश्वर है, ये भी है ईश्वर दूसरा। तो आपने कभी ऐसा कोई प्रसंग, ऐसा कोई चर्चा नहीं की कि हम भी उसको जान लेते? उनकी आपकी इच्छा नहीं हुई, आपने कभी ऐसी इच्छा प्रकट नहीं की, तो इसलिए तो क्या वो जाना जा सकता है? अवश्य। तो वो विष्णु भगवान अपने गुरु को ले गए और उन्होंने लक्ष्मी जी को अपने कालजीत, उनके गुरु कौन थे? कालजीत को ले गए। तो ये 4 मुक्ति का ज्ञान दिया, शायोज, शामी, सालो, ये 4 मुक्तियां दिया, तब उन्होंने ईश्वर को जाना। तो इसमें कोई ऐसी ऐसा संदेह न करें, ऐसा अपन अपने विचार न करें कि अपन ने भाई ईश्वर को नहीं जाना। आप जान सकते हो। देखो राजा अम्बरीश ने 104 गुण कर लिए थे, तब उन्होंने 105 गुण मिले थे कि जोनो गुण मिले नहीं साचा दोनों करो 105। और जब तक अपन को वो शब्द गुरु नहीं जाना दे तब तक अपन को बदल लेना चाहिए। भाई ऐसा अपने वेद पुराण सभी कह रहे हैं
कि हरे शिष्यगण शोक न हरे ते गुरु घोर नरक में पड़ई। ऐसे जो गुरु होते हैं शिष्यों का धन तो हरण कर लेते हैं पर शोक का निवारण नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम तुलसीदास की तरफ से कह रहे हैं, नहीं आप ये मानो कि हम अपनी तरफ से नहीं, तुलसीदास की तरफ से। तो अपन को क्या है कि जब तक हमें वो गुरु तमाम संत गुरु सब तरह के मिल जाएंगे, लेकिन हमें गुरु माने क्या होता है? गुरु माना होता है, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। तो हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो हमें परमात्मा तक पहुंचा दे, उसी के लिए ये मानव देह मिली है। नहीं तो अपन को 84 में जाएंगे। 84 का बहुत लंबा भ्रमण है। कभी देवी देवता कही अपन जैसे देवी देवताओं की पूजा की तो दुख तक उसमें रहना पड़ता है। इसलिए अपन को परमात्मा को ही जानना चाहिए। अभी सुनहरा अवसर है, बढ़िया सुनहरा अवसर, अच्छा अवसर है। मनुष्य अपन को कितना अच्छा बढ़िया हमारे संत जी कह रहे हैं कि मानव देह सबसे वास्तव में कीमती है, अमूल्य। इस मानव देह अमूल्य कीमती है, इसलिए कोई इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अमूल्य है, अवसर है। इसलिए आप ईश्वर को जान लो, अपने जीवन को सफल बना लो। और समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। बोल सो देव भगवान की जय।